प्रधानमंत्री जी अपने लिए दो हवाई जहाज खरीदते हैं। 8,000 करोड़ का एक हवाई जहाज अपने लिए। देश भर में किसान एक दिन में 27 रुपए कमाता है, और अडानी जी जिसका जिक्र आपने किया 1600 करोड़ रुपए एक दिन में एक आदमी कमा रहा है। ये आपका गारंटी क्या है? आपने कहा था कि आप करोड़ों रोजगार देंगे, कहां गई आपकी गारंटी? कौन सी खोखली गारंटी है? मैं गर्व से आज एक और घोषणा करना चाहती हूं कि अगर हमारी सरकार फिर से प्रदेश में आएगी तो 10 लाख आवास गरीबों को दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी अपने लिए दो हवाई जहाज खरीदते हैं। 8,000 करोड़ का एक हवाई जहाज अपने लिए। सुन लीजिए, 20,000 करोड़ का नया संसद बनाते हैं, जबकि एक अच्छा खासा संसद हमारे देश में है। 27,000 करोड़ का एक यशोभूमि नया बड़ा हॉल बनता है, 27,000 करोड़ का। और जब ओपीएस की बात होती है, पेंशन की बात होती है, आप सरकारी कर्मचारी हैं, यहाँ खड़े हैं, जब आपके पेंशन की बात होती है तो क्या जवाब देते हैं? कहते हैं कि पैसा नहीं है। तो अपनी शान बढ़ाने के लिए, अपनी आन बान शान बढ़ाने के लिए, बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने के लिए पैसा है, अपने उद्योगपति दोस्तों के कर्ज माफ करने के लिए पैसा है, अपनी देश की संपत्ति को अपने उद्योगपति दोस्तों को सौंप सकते हैं, लेकिन आपका पेंशन नहीं दे सकते जो आपकी मांग है। आज छत्तीसगढ़ की सरकार आपको पुराना पेंशन दे रही है, क्योंकि जब नियत सही होती है तो जो जनता के लिए अच्छा होता है वो सरकार करती है। देश का किसान आज मात्र 27 रुपए एक दिन में कमाता है। सुन लीजिए, आप यहाँ किसान बैठे हैं, यहाँ आपकी सरकार आपकी सहायता करती है, बिजली पानी सुविधाएं आपको मिलती हैं। देश भर में किसानों को मजबूत करने के बजाय किसानों की कमर तोड़ी गई है। आज देश भर में किसान एक दिन में 27 रुपए कमाता है, और अडानी जी जिसका जिक्र आपने किया, बड़े बड़े उद्योगपति कितना कमाते हैं बताओ? 1600 करोड़ रुपए एक दिन में एक आदमी कमा रहा है। 1600 करोड़ रुपए एक दिन में वो कमा रहा है। 27 रुपए आप कमा रहे हैं। आपकी संपत्ति उसको दी जाती है, जब आपका नंबर आता है तो कहते हैं पैसा नहीं है। ये सरकार चल रही है इस देश में। आप क्या अपने प्रदेश में भी ऐसी सरकार चाहते हैं? क्या आप अपने प्रदेश में एक ऐसे मुख्यमंत्री को लाएंगे जो सबसे पहले अपने लिए सारी संपत्ति बटोरने का काम करेगा और आपके हाथों में कुछ नहीं देगा? भाजपा की सरकारें जो हैं अमीरों के लिए चलती हैं, इसमें गरीब के लिए, मिडिल क्लास के लिए कोई सोच नहीं है। चाहे पेंशन की बात करें, चाहे आप जाति जनगणना की बात करें, मौन हो जाते हैं, कुछ कहते नहीं है। आपका ध्यान इधर उधर भटकाने की कोशिश करते हैं। कभी धर्म की बात करेंगे, कभी कोई और बात उठाएंगे जिससे आपके जज्बात जुड़े हैं, लेकिन जब सही बात आती है जिससे आपके अधिकार बनेंगे, जिससे आप मजबूत बनेंगे, तो मौन हो जाते हैं। इनसे पूछिए क्यों नहीं कर रहे हैं जाति जनगणना। आज मैं यहां खड़े हुए घोषणा करना चाहती हूं, बघेल जी से मैंने बात की है, अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहां भी जाति जनगणना कराई जाएगा। इनको कोई दिलचस्पी नहीं है आपकी भलाई में। ये सिर्फ चाहते हैं कि सारी देश की संपत्ति इनके बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों को मिल जाए, ताकि उनके जरिए उनकी पार्टी में डाला जाए और चुनाव पे वो पैसे फेंक फेंक के चुनाव जीत सके। ये उनका मकसद है, सत्ता में रहना। और जो नेता सिर्फ सत्ता में रहना चाहता है और वो ये नहीं समझता कि सत्ता देने वाली पब्लिक है, तो वो नेता पब्लिक की भलाई कभी नहीं कर सकता। आज बघेल जी ने कहा कि यहां पे प्रधानमंत्री जी आकर कहते हैं कि अगर देश भर में धान खरीदी का सबसे ज्यादा यहां पे दाम मिलता है तो उनकी बदौलत है। अब बताइए, ये जब प्रदेश सरकार काम करती है तो उसका श्रेय भी लेना चाहते हैं। इससे उनकी नीयत दिखती है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, मैं इनसे पूछना चाहती हूं, बनारस में धान खरीद का क्या दाम है? बनारस तो इन्हीं की जगह है, वहीं से चुनाव लड़ते हैं। क्या वहां पे दे रहे हैं जितना यहां छत्तीसगढ़ में मिल रहा है आपको धान के लिए? मैं पूछना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में 1200-1400 का दाम क्यों मिल रहा है? फिर अगर आप ही देने वाले हैं तो सबसे पहले तो अपनी जगह दीजिए ना बनारस में। जगह जगह जाके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा गारंटी, मोदी का गारंटी। और दुनिया क्या कहे? क्या कहे दुनिया इस मोदी जी के गारंटी का? कि जब आपने 15 लाख का गारंटी दिया था, हमारे खाते तो आज तक खाली हैं। ये आपका गारंटी क्या है? आपने कहा था कि आप करोड़ों रोजगार देंगे, क्या हुआ? तमाम नौजवान बेरोजगार खड़े हैं आपके केंद्र सरकार में, इतने पद खाली हैं, आपने भरे ही नहीं। कहां गई आपकी गारंटी? कौन सी खोखली गारंटी है? आपने कहा था बेरोजगारी को मिटाएंगे, आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में आपकी बदौलत है। जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं
तब आप कोई नई गारंटी निकाल देते हैं। ये ऐसी बात है कि आप जब दुकान में जाते हैं और कुछ खरीदते हैं, दुकानदार आपको चाइना माल दे देता है, कहता है कि इसकी 10 साल की गारंटी है, घर जाते हो 10 दिन में टूट जाता है। यही है खोखली गारंटी मोदी जी की, कोई गारंटी नहीं है। मैं गर्व से आज एक और घोषणा करना चाहती हूं कि अगर हमारी सरकार फिर से प्रदेश में आएगी तो 10 लाख आवास गरीबों को दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है वो एक ऐसा विकास का मॉडल है जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है, ग्रामीणों के जेब में पैसा डाला जा रहा है, ग्रामीण रोजगार बढ़ाया जा रहा है। यहां से पलायन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उल्टा पलायन यहां होगा, क्योंकि इतना रोजगार, इतनी प्रगति यहां प्रदेश में हो रही है कि सबसे पहले तो कोई छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा किसी को रोजगार ढूंढने के लिए, और दूसरा लोगों को लगेगा कि चलो हम छत्तीसगढ़ जाएं, वहां पे व्यापार करेंगे तो हम वहां विकसित हो सकेंगे।